6th से लेकर 12th तक स्कूल रीओपन होने जा रहे हैं। टीचर्स से भी मिलेंगे, उनसे समझेंगे कि किस तरह की गाइडलाइंस का यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। देखिए, अब 1.5 साल बाद जब स्कूल खुल रहे हैं, पूरा की पूरा नया अवतार होने वाला है। किस तरह की गाइडलाइंस का यहाँ पर फॉलो किया जाएगा ताकि कोरोना से बचा जा सके। हर 2 घंटे में वो क्लास सैनिटाइज होगी जिसमें बच्चे बैठेंगे। तो कोर्स कंप्लीट करने में क्या कुछ डिफ़िकल्टी आएगी या फिर आपने कुछ अपने पढ़ाने के तरीकों में कुछ बदला है? बिल्कुल, हमने थोड़े बदलाव लाए हैं। जैसे वो हमारा पर्सनल है, हम पर्सन टू पर्सन पे बिलीव करते हैं। तो आपको स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी याद आती थी, क्या मिस करते थे आप? फ्रेंड्स, टीचर। अपन स्कूल को भी बहुत ज़्यादा मिस किया है। जी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या लग रहा है? वैसे तो अच्छा हो रहा है सब अभी। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं मृदुभाषी। कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से स्कूल बंद थे, बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन आने के बाद से 6th से लेकर 12th तक स्कूल रीओपन होने जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी गाइडलाइंस है, बहुत सारे डाउट्स अभी भी पेरेंट्स और आम नागरिक के अंदर बने हुए हैं। तो आज हम आए हैं इंदौर के बॉम्बे पब्लिक स्कूल में, जहां पर हम टीचर्स से भी मिलेंगे, तो उनसे समझेंगे कि किस तरह की गाइडलाइंस का यहाँ पर फॉलो किया जाएगा ताकि कोरोना से बचा जा सके और किस तरह से एजुकेशन पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा। साथ ही हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि महीनों बाद जब वो स्कूल वापस आने वाले हैं तो उनमें कितना एक्साइटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे साथ बॉम्बे पब्लिक स्कूल से अक्षय सर हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कल जो स्कूल वापस से शुरू होने वाले हैं उसको लेकर स्कूल प्रशासन ने क्या क्या तैयारी की है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे सर, सबसे पहला सवाल जो हर पेरेंट्स के लिए और हर आम नागरिक के मन में आ रहा है कि कोरोना का दौर सभी ने देखा, कितनी मुश्किल से हम सब इससे गुजरे हैं। तो वापस से जब स्कूल शुरू हुए हैं तो स्कूल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या क्या नए रूल्स आप लोग अप्लाई कर रहे हैं स्कूल्स में? देखिए, अब 1.5 साल बाद जब स्कूल खुल रहे हैं, पूरा की पूरा नया अवतार होने वाला है। जो पहले चलता था, अब जिसको हम न्यू मॉडर्न बोलते हैं, न्यू लाइफ बोलते हैं, वो न्यू सब कुछ चालू हो रहा है। हम फ्रॉम स्टार्टिंग एंट्री गेट से हमने एक सैनिटाइजेशन टनल लगा के रखी है बच्चों के लिए, जिसमें वो सैनिटाइज होके ही अंदर आएंगे। एक टेम्परेचर रीडिंग उनके लिए IR थर्मामीटर लेके रखा है, जिसमें टेम्परेचर उनका डेली का नोट होगा, हर टीचर का टेम्परेचर नोट होगा। इसके बाद हैंड सैनिटाइज होंगे उनके। बच्चे एक सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग दूर दूर बैठेंगे। क्लासेस में हमने डेली का हर 2 घंटे में हमने सैनिटाइजेशन के लिए एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है कि हर 2 घंटे में वो क्लास सैनिटाइज होगी जिसमें बच्चे बैठेंगे। इसके अलावा हमने टीचर्स के जो कोविड सर्टिफिकेट है, अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट है, वो सारे हमने लेके रखे। बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के हम किसी भी टीचर को अलाउ नहीं करेंगे। जैसा कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, हम सब कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। और ये एक खुशी की बात है पेरेंट्स के लिए भी, स्कूल प्रशासन के लिए भी, कि 1.5 साल बाद आज स्कूल चालू हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस स्कूल की वजह से जो पेरेंट्स में डर था कि स्कूल्स में बच्चों को खतरा है, वो हम खतरा ना रहे और बच्चे खतरे से दूर रहें, उसका पूरा कोशिश करेंगे। और कोशिश नहीं, हम बिल्कुल करके दिखाएंगे कि स्कूल्स में रह के बच्चों को बिल्कुल खतरा नहीं रहेगा कोरोना से। तो आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट का कैसे प्लानिंग कर रहे हैं? हमने जहाँ तक कोशिश की है, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठे, मास्क पहन के बैठेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स हैं वो पूरे फॉलो होंगे। जितना गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है वो पूरा फॉलो होगा। और हम जितनी कैपेसिटी है उससे 50% जो गवर्नमेंट ने बोला है वही हम फॉलो करेंगे। 50% ही बच्चे बुलाएंगे। एक दिन 50% एक बैच आएगी, दूसरे दिन 50% दूसरी बैच आएगी। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि 50% कैपेसिटी से क्लासेस में आएंगे और अगले दिन बाकी 50% आएंगे, तो जिस दिन उनकी वो दिन छुट्टी रहेगी, ये बहुत सारे को डाउट आ रहा है उस दिन पेरेंट्स को भी, कि उस दिन उनकी छुट्टी रहेगी या उनकी ऑनलाइन क्लासेस रहेगी उस दिन? ऑनलाइन क्लास रहेगी उस दिन उनकी। क्या अब हमारे साथ बॉम्बे पब्लिक स्कूल से हर्षिका मैम हैं, जिनसे हम समझेंगे कि कई महीनों के बाद जब वापस से क्लास शुरू हुई है, बच्चे स्कूल में आएंगे तो उनके लिए कैसी तैयारियां हैं और उन्हें कैसे पढ़ाया जाएगा। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप लोग आए और यहाँ पर हमसे ये पूछ रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज की डेट की।
बिकॉज़ कई टाइम से बहुत टाइम हो गया है, 1.5 साल हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं आए हैं। अब बच्चों को भी ऐसा लगता है कि हम कब स्कूल आएंगे, सो दे आर वेरी लाइक ईगर टू कम टू स्कूल। एंड पेरेंट्स भी बहुत सोचते हैं, पहले 1 साल बहुत ऐसा गया था कि मज़ा आ रहा था, लेकिन अब बच्चों डाउट को में रहते हैं कि कैसे भेजें। मैम सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे हम क्लासरूम में ही हैं, तो जैसा आपने बताया कि एक टेबल छोड़कर कैसे बिठाने का यहाँ पर प्लान आउट किया गया है। जी बिल्कुल। हमने ये मार्क्स बनाए हुए हैं, इसमें बच्चा सेंटर में बैठने वाला है, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा और प्रॉपरली सैनिटाइज्ड होकर आएगा, अपना सैनिटाइज़र कैरी भी करके लाएगा। इन केस उनको ज़रूरत पड़ती है तो हमने मना नहीं किया उसके लिए। दे विल वेयर द मास्क, सभी बच्चे मास्क पहन कर आएंगे। टीचर्स के वैक्सीन सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ अप्रूव होने के बाद में ही वो पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें, टर्म्स कंडीशंस हमने लगाई रखी हैं और सभी बेंचेस को इस तरीके से अलाइन किया है कि बच्चे डिस्टेंस के साथ में बैठें और 50% का जो बैच गवर्नमेंट ने अलाउ किया है उसी के अकॉर्डिंग वो आएँ। मैम यहाँ से एक सवाल आता है कि टीचर्स के लिए क्या अब ये चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि 50% क्लासरूम में अवेलेबल रहेंगे, 50% को ऑनलाइन पढ़ाना है, तो कोर्स कंप्लीट करने में क्या कुछ डिफ़िकल्टी आएगी या फिर आपने कुछ अपने पढ़ाने के तरीक़ों में कुछ बदला है या फिर पीरियड में भी कुछ चेंज होने वाला है टाइम में? बिल्कुल, हमने थोड़े बदलाव लाए हैं। जैसे वो हमारा पर्सनल है, हम पर्सन टू पर्सन पे बिलीव करते हैं, तो हमारी टीचर जैसे जिस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उसी के साथ में एक कॉर्नर पे उनका जो हम एक डिवाइस रख देते हैं जिसके जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं वो ऑनलाइन अटेंड करते हैं, और जो बाकी ऑफलाइन चल रहा है वो कंटेंट भी सेम टाइम पे डिलीवर होता है और ऑनलाइन क्लासेस में भी सेम टाइम पर बच्चों को वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैम एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको पेरेंट्स की तरफ से सबसे ज़्यादा सवाल कौन से आ रहे हैं, सबसे बड़े डाउट कौन से आ रहे हैं कि जब स्कूल शुरू हो रहा है कि बच्चे को ये है तो नहीं है, सबसे बड़ा डाउट क्या आ रहा है स्कूल के लिए आपके? सबसे बड़ा डाउट उनका सिलेबस को लेकर ही है, जो मेजर चीज़ है कि हमारा बच्चा पूरा कवर अप कैसे करेगा। तो टीचर्स से गाइडलाइन समझने के बाद आइए हम स्टूडेंट से भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उन्हें जब स्कूल शुरू होने वाला है महीनों बाद, वे अपने दोस्तों से मिलने वाले हैं, वो ऑफलाइन छोड़ के अब क्लास में बैठकर पढ़ने वाले हैं, तो उनमें किस तरह का एक्साइटमेंट है। आपका क्या नाम है? रश्मि मेवाड़े। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। अभी जैसे हमने देखा कि कोरोना के कारण कई महीने हम स्कूल नहीं आ पाए, तो आपको स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी याद आती थी, क्या मिस करते थे आप? फ्रेंड्स टीचर। हाँ, एक बात तो है कि हर किसी को अपने दोस्तों से मिलने का जो एक जोश रहता है वो स्कूल में सबसे ज़्यादा रहता है। अब आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने जब ऑफलाइन यहाँ पर क्लासेस कवर की, ऑफलाइन आप लगातार पढ़ते रहे, तो अब जब आप क्लास में बैठेंगे तो आपको ज़्यादा तरह से अलग आपको ढाल के पढ़ना रहेगा या फिर आपको कुछ लग रहा है कि किस तरह से आपको लग रहा है पढ़ने में? सब नॉर्मली जैसे पहले पढ़ाई होती है वैसे ही हो रही है, और अब और अच्छे से ज़्यादा समझ आ रहा है, इतने दिनों बाद स्कूल आ रहे हैं तो। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कवर अप करने, जो मैं पूछना चाह रहा था कि पहले कोर्सेस आप जो जिस रफ्तार से पढ़ते थे और अब जब पढ़ने वाले हैं तो जो पीछे छूटा हुआ उसको कवर अप करने की क्या ज़्यादा मेहनत है इस बार? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो हर स्टूडेंट्स में हमें देखने को मिल रहा है, थैंक यू बात करने के लिए, कि ज़्यादा कहीं ना कहीं पढ़ने की करने की कोशिश है, लेकिन लगातार जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस मिल रही थी तो उससे भी हेल्प मिलती है स्टूडेंट को। हाय, आपका क्या नाम है? अंशिका धीवर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। आपसे भी मैं वही सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा मिस क्या किया? मैंने अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स को और इवन स्कूल को भी बहुत ज़्यादा मिस किया है। जी। और जो एक गैप आपको लग रहा है आपको आपकी पढ़ाई में कि यार मुझे अब गैप कवर करने की यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, आपको कैसा लग रहा है अब वापस से स्कूल शुरू हो रहा है तो ये सुनकर? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, वापस से स्कूल रीओपन हो रहे हैं उसके लिए भी, और हमें इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारी टीचर्स एक्सेलेंट है, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती है एज वेल एज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। जी बिल्कुल सही बात है, टीचर्स की हेल्प मिलती है तो बहुत इजीली अपन पढ़ पाते हैं। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। अब आपका क्या नाम है? सुनील सोनी। तो आप जब महीनों बाद अब स्कूल आने वाले हैं तो आपको क्या एक्साइटमेंट फील हो रहा है, क्या कुछ अलग महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी तक आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो अब स्कूल आकर पढ़ने में क्या फीलिंग आ रही है? बहुत सही लग रहा है अभी तो, क्योंकि ऑनलाइन में इतना कभी नेट इशू रहता है तो उसकी वजह से कभी कभी ज्वाइन भी नहीं हो पाती, तो अभी स्कूल में सही से मतलब कवर अप कर पाएंगे हम लोग। जी बिल्कुल सही बात है कि कई बार बहुत सारे इश्यूज होते हैं टेक्निकल, जिस वजह से आप
मुश्किल आ रही होगी पढ़ने में। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये गैप पूरा करना है, कुछ पढ़ाई आपको लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या लग रहा है? हाँ, अभी तो थोड़ा और कवर करना पड़ेगा। वैसे तो अच्छा हो रहा है सब अभी जी। अभी और थोड़ा कवर हो जाएगा तो फिर सही रहेगा। तो आइए अब स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं कि उन्होंने जब क्वारंटीन था, जब कोरोना का समय चल रहा था, तो उस समय ऑफलाइन पढ़ते हुए कैसे महसूस किया और उस समय को कैसे इन्वेस्ट किया। आपका नाम क्या है? तमन्ना बजाज, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। बहुत समय बाद, महीनों बाद आपको वापस से दोबारा स्कूल आने का मौका मिल रहा है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? फील तो बहुत ही अच्छा हो रहा है बिकॉज़ घर पर तो पढ़ाई ढंग से हो भी नहीं पाती थी और जैसे हम प्रैक्टिकली यहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं वो पढ़ाई हम लोग घर पर बैठकर नहीं कर पाते थे ऑनलाइन क्लासेस में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब फिर से स्कूल खुल रहे हैं। जी। ऑफलाइन पढ़ने में क्या क्या आपको परेशानी लगती थी कि अब स्कूल आकर आपको लग रहा है कि चलो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है? ऑफलाइन की जो समस्याएं थी। ऑफ़लाइन में ये प्रॉब्लम्स आती थी कि हम लोगों को पूरा मोबाइल के थ्रू करना पड़ता था, तो कई बार डिवाइसेस में भी प्रॉब्लम आती थी, नेटवर्क इश्यूज़ रहते थे और कॉपी कंप्लीशन वगैरह जैसे टीचर्स ऑफ़लाइन समझा पाती हैं, वैसे ऑनलाइन जैसे स्क्रीन शेयरिंग होता है तो वो प्रॉपर्ली समझ नहीं आ पाता है, तो ऑफ़लाइन ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। अब इतने लंबे समय कोरोना महामारी के कारण आप स्कूल नहीं आ पाए, आप घर पर ही थे, बहुत सारा लंबे समय हमने क्वारंटाइन में भी बिताया, तो वो टाइम आप कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा करते थे या फिर दूसरी हॉबीज़ भी आपकी होगी, तो स्टूडेंट ने कैसा टाइम निकाला? हम लोगों का स्कूल डायरी पे डेली होमवर्क आता था और मतलब हमें एक्टिविटीज़ भी सेंड करी जाती थी स्कूल डायरी पर, तो पढ़ाई तो रेगुलरली चल ही रही थी, तो हम लोग वैसे ही जो हमें रूटीन मिलता था उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते थे। लेकिन घर पर पढ़ने में थोड़ा आलस आता था, ये पूछना चाह रहे हैं इसमें कि हर किसी को ये लगता है कि ये पेरेंट्स को भी बहुत डाउट रहता है कि घर पे बच्चा पढ़ता नहीं है, आलस आता है, तो स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है कि घर पर पढ़ने में? नहीं, स्कूल आते हैं तो ही पढ़ाई हो पाती है, घर पर जैसे हॉलीडेज़ भी होते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती है प्रॉपरली। जी। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि शिक्षा का महत्व पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण होता है, यानी कि एजुकेशन का मेन पर्पस होता है आदमी की, स्टूडेंट की पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करना, जो कि गुरुकुल में जाए बिना यानी कि स्कूल में जाए बिना नहीं हो सकती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब एक बार फिर से स्कूल रीओपन हो चुके हैं, लेकिन जो बड़े बड़े डाउट्स थे कि बच्चे बैठेंगे कैसे, उनका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, 50% बच्चे कैसे आएंगे, कैसे बिठाएंगे, ऑफलाइन क्या ऑनलाइन क्या, इन सारी बातों को हमने आज जानने की कोशिश की और ये भी जाना कि बच्चों में किस तरह का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। इसी तरह की कवरेज के लिए और लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।